लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो चुका है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है और इसी के साथ अलग-अलग पार्टीज के अंदर अलग-अलग उठापटक भी चल रही है। बात चाहे सपा की हो, बसपा की हो या फिर भाजपा की, सभी के अंदर कहीं न कहीं खींचतान चल रही है। अगर हम आज भाजपा की बात करें तो उस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक अजय कपूर, उनसे बात कर लेते हैं। अजय जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के अंदर चल रहा है कि संगठन बड़ा है या सरकार, और इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उठापटक मची हुई है। आखिर बड़ा कौन है? देखिए, किसी भी दल का हमेशा संगठन बड़ा होता है और सरकार संगठन के माध्यम से बनती है और दोनों समन्वय के साथ काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में एक कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि पूरे दुनिया में अगर किसी मुख्यमंत्री को कोई जानता है तो महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जानता है। उनसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी चर्चित मुख्यमंत्री, सेवा का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का अगर रोल मॉडल अगर कहें तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनको दुनिया में अगर लोग जानते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आज ये कल एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि लगातार जो बैठकें हो रही हैं सीएम की, आपने अभी सीएम की बात करी, उसमें जो भी डिप्टी सीएम है वो दोनों नहीं पहुंच रहे हैं। कल भी जो बैठक हुई थी उसमें भी नहीं पहुंचे, उससे पहले की बैठकों में भी नहीं पहुंचे। तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर ऑल इज नॉट वेल? नहीं, बिल्कुल वेल है। अलग अलग दायित्व हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से सबको अपना अपना जिसका जो दायित्व है उसको दे रहे हैं, काम करा रहे हैं और एक नई दिशा में भारतीय जनता पार्टी को ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज ही से 27 की तैयारी है, जिससे आने वाले समय में फिर से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। अगर हम कानपुर की बात करें तो जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनका ये आरोप है कि आप बीजेपी में चले गए लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अगर 19 से आज के कंपैरिजन की बात करें और आपकी विधानसभा की बात करें तो उसमें भी वोट कुछ कम ही हो गए हैं 19 के मुकाबले। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पूरे प्रदेश में बहुत सी ऐसी कम सीटें हैं जो 60,000 से ऊपर जीती हैं। 4 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो 60, 61, 62,000 से जीती हैं, जिसमें किदवई नगर भी है, 42,000 से गोविंद नगर भी है। तो यही दोनों सीटें मेरी थी, दोनों सीटें भारी बहुमत से जीती। एक आखिरी सवाल, सीसामऊ में उपचुनाव होने वाले हैं और इस बात की बहुत चर्चा है कि आप भी वहां से लड़ना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ना वो मेरी सीट है, ना मैंने कभी वहाँ काम किया है। मैं कभी भी सीसामऊ से प्रत्याशी नहीं हूँ और वहाँ पे काम करूँगा। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का आएगा उसे जिताने का काम करूँगा। तो आप थे अजय कपूर, जिन्होंने साफ तौर पे इस बात से इनकार किया है कि बीजेपी के अंदर कोई भी उठापटक चल रही है, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि सीसामऊ में जो उनका नाम चल रहा है वो बिल्कुल गलत है और वहाँ पर जो पार्टी काम देगी उसको वो करेंगे, लेकिन वो कभी भी उनकी सीट नहीं रही है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।